आज जैसे ही सुशीला माता ने कहा कि एक बार कभी द्वारिकाधीश के पास जाओ, और सुदामा जी महाराज उस 4 मुट्ठी चावल को लिया और सुदामा जी महाराज चल दिए और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही चले और मानो कहते हैं कि अरे द्वारिकाधीश तो कितना दूर चला गया। रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाव के छालों ने, वसती कितनी दूर वसाली, दिल में रहने वाले रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाव के छालों ने। कौन हमारा दर्द पढ़ेगा इन जख्मी दीवारों में। अपना अपना नाम लिखा सारी दुनिया रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाव के छालों ने। चलते जा रहे हैं और सुदामा जी महाराज के ना जाने कितने कंटक लग गए हैं, कितने फोड़े फूट गए हैं, और महाराज सुदामा जी चल दिए हैं और चलते जा रहे हैं और चलते चलते यही कह रहे हैं, अरे कन्हैया तू कितना दूर बस्ती बसा लिया है, दिल में रहने वाले अपना अपना नाम लिखा है सारी दुनिया वालों ने। रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा भाव की छालों ने। हे ठाकुर तो इतना दूर क्यों चला गया है। और आज वही गोपी, आज वही सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे कोई पता नहीं, कितने फोड़े फूट गए हैं, पैरों में लगे हैं, कितने फफूले फूट गए हैं, और कहते हैं कन्हैया तू बहुत दूर बस गया है, बहुत दूर बस गया है। और मन में कहते हैं अरे कन्हैया बहुत दूर तू बस गया है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे दूर नगरी बड़ी
सारी डागरी दूर नागरी, बड़ी दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी बड़ी दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी बड़ी दूर नागरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्मा मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्मा मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्मा मोह लागे। अकेली आऊं तो घूमो, अकेली आऊं तो घूमो, सारी डागरी दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं गिरधारी, कैसे आऊं मैं गिरधारी। तेरी गोकुल नागरी बड़ी दूर नागरी, दूर नागरी बड़ी दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी बड़ी दूर है हो। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो मेरी, झटपट चलूं तो मेरी, झटपट चलूं तो मेरी, झटपट चलूं तो मेरी छलके गागरी, दूर नागरी बड़ी दूर नागरी कान्हा, दूर नागरी बड़ी दूर नागरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई,
सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं और मन में यही सोचते जा रहे हैं कि अरे कन्हैया कितनी दूर बस गया है, बस्ती कितनी दूर बसाले दिल में रहने वाले ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पाव पिछालो। सुदामा जी चलते जा रहे हैं और भगवान ने देखा कि हमारा भक्त सुदामा आ रहा है। भगवान ने क्या किया कि आज सुदामा जी चलते 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 बेहोश होकर के गिर गए और सोते हुए सुदामा जी को भगवान ने तुरंत उठा लिया और सोए तुरंत द्वारिकापुरी में सुदामा जी जगे। और आज जैसे ही आए हैं सुदामा जी तो सुनते हैं जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, सबके मुख में सुनते हैं। और जैसे ही यह सुना सुदामा जी को लगा मैं कहाँ आ गया, सोया था मैं कहीं और मैं कहाँ आ गया। और कुछ बालक दिखाई दिए और उनसे पूछा भैया हमें द्वारिकापुरी जानी है, द्वारिकापुरी का आप पता बता सकते हो क्या। बालकों ने कहा बाबा ये द्वारिकापुरी ही है, ये द्वारिकापुरी ही आ गए हो तुम। अच्छा भैया द्वारिकापुरी आ गए। सुदामा जी जब इस प्रकार कहते बोले हाँ भैया ये द्वारिकापुरी ही है। और किम मनेन कृतम दूतम, मन में सोच रहे हैं, ख्यालों में सोच रहे हैं सुदामा जी कि अरे जब वह वहां रहता था, गुरुकुल में रहता था, तो हम साथ में खेलते थे, खाते थे, पीते थे, और अब तो ये इतना बड़ा राजा बन गया है और मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, ये मन में सुदामा जी के बैठ गए। अब सुदामा जी चलते जा रहे हैं, सुदामा जी चलते जा रहे हैं और सुदामा जी मन में यही सोचते हैं। पूछा कि भैया यहाँ पर हमारा कृष्ण कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा भैया कृष्ण पूरा नाम बताओ, मकान नंबर, दुकान नंबर, गली मोहल्ला, तब हम बताएं। सुदामा जी कहते हैं या द्वारिका में हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगा। राहगीर ने पूछा भैया पूरा नाम क्या है। तो बोले जब वृंदावन में रहता था तब तो उसे सब कनुआ कनुआ बोलते थे, फिर मथुरा गया और अब पता चला है कि द्वारिका में रह रहा है। राहगीर ने कहा भैया तुम किसका नाम ले रहे हो, वह इस समय यहाँ के राजा हैं और उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता महाराज। बोले उनका नाम लेने से पहले विशेषण लगाया जाता है। भैया तो कैसा तू बता दे। तब वह राहगीर करता है उनके नाम लेने से पहले विशेषण लगते हैं। श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। राहगीर ने जब इस प्रकार से बोला सुदामा जी आंखें फाड़ फाड़ करके देखते रह गए कि भैया इतना बड़ा आदमी हो गया है और इतना बड़ा आदमी होने के बाद मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, अब भगवान ही मानेंगे। भैया तो ये द्वारिकापुरी में हमारो द्वारिकाधीश कहाँ मिलेगा। बोले ये जितने भवन सब दिख रहे हैं ये सब द्वारिकाधीश के ही है, किसी भवन में तुम चले जाओ। और संयोग से आज सुदामा जी जिस भवन में गए हैं
वहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र बैठे हैं और वह भवन रुक्मिणी का था। और जैसे ही आज सुदामा जी पहुंचे हैं और घर के सामने पहुंचे हैं, दरवाजे पे, दरवाजे में ही राहगीर ने रोक लिया। भैया कहाँ से आए हो और क्या तुम्हारा परिचय है और कहाँ जा रहे हो? राहगीर जब रोकता है तब सुदामा जी अपना परिचय देते हैं कि भैया हम सीधे साधे ब्राह्मण हैं और हमारो नाम है सुदामा और तेरे मालिक के बचपन के मित्र हैं और हम कोई याचना लेकर के ना आए हैं, तेरे मालिक से मिलवे खाते आए हैं और ये संदेश तो अपने मालिक से बता दे। और महाराज राहगीर भौचक्का सा देखता रह गया कि भैया इस सभा में तो देवी देवता इंद्र दिक्पाल यक्ष गंधर्व कुबेर सब आते रहते हैं, परंतु जो दशा आज सुदामा जी की देखी वह बहुत चक्का हो गया कि अरे भगवान, इन द्वारिकाधीश का ये मित्र हो सकता है? ये कैसा मित्र हो सकता है? और राहगीर देखता ही रह गया, फिर सोचने लग गया कि अरे द्वारिकाधीश की लीला कोई नहीं जानता है, ना जाने क्या इनकी लीला होगी, हो न हो इन्हीं की कोई माया ही होगी। और महाराज राहगीर गया और जाकर के आज भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के साथ बैठे थे और रुक्मिणी के साथ बैठे थे। राहगीर गया और राहगीर ने जाकर के कहता है कि प्रभु आपके सेवा करते करते मेरे तो जीवन व्यतीत हो गया, परंतु जो दशा आज हमने देखी है वो हमने आज तक नहीं देखी। भगवान ने कहा क्या बात भैया, क्या आपने देख लिया? और राहगीर कहता है कि प्रभु एक याचक आया है और वह आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, क्या नाम है? भगवान जब इस प्रकार पूछे क्या नाम है, तब वह ने चित्रण किया कि शीस पगान जगातन में प्रभु जान के बास बसे कृहि ग्राम, धोती फटी सिलटी दुपटी अर्पान उपान की वसुधा अभिरामा, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बलेक रहो चकित सो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा सप्त कर्ण में पड़ा, भगवान तुरंत वहां से चल दिए, चरण पादुका पहनना भूल गए और भगवान दौड़े। आज बाहर सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, उत्प्रोत में खोए हुए हैं कि मेरा संदेश पाते द्वारिकाधीश आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और आज भगवान जैसे हा सुदामा करते हुए दौड़े। रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये कौन आ गया है। भगवान चरण पादुका पहनना भूल गए, पीताम्बर नीचे गिर गया और सभी भगवान के दास दासी भगवान के पीछे पीछे जाने लग गए। सुदामा जी बाहर खड़े सोच रहे हैं कि कृष्ण हमें पहचानेगा भी कि नहीं पहचानेगा। भगवान गए और भगवान ने जाकर के सबसे पहले सुदामा को अपने गले से लगा लिया। बोलो सुदामा जी महाराज
महाराज की जय हो। महाराज जैसे ही सुदामा जी को गले से लगाया भगवान ने, मानो जितने ओतप्रोत संकटों में खोए हुए थे सुदामा जी कि मेरे को द्वारिकाधीश पहचानेगा कभी नहीं पहचानेगा, और जैसे मित्र बचपन के मित्र मिलते हैं उसी प्रकार भगवान सुदामा के जाकर के गले लगा लिया और गले लगाया और गले लगा करके आज भगवान अपने उच्च सिंहासन में बैठाया है सुदामा जी को। किम मनेन कृतं पुण्यम अबुधेतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकस्मिन् गर्हितेन धमेन च। जैसे भगवान चित्रकूट में भरत जी से मिले उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिले। गोस्वामी बाबा कहते हैं, उठे राम सुनुई प्रेम बधीरा, उठे राम सुनी प्रेम बधीरा, उठे राम सुनी प्रेम बधीरा, कहो पट कछु निसंग धन तीरा, कछु पट कछु निसंग धन तीरा, मिलन प्रीत किम जाय बखानी, मिलन प्रीत की जाय बखानी, कवि कुल आगाम करम मन बानी, रवि कुल करम बदानी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, जब सुदशरथ अजिर बिहारी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता, कहाई सुनहि बहु विधि सब संता, करहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, करहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाओ, राम न सकहि राम गुण गाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान सुदामा जी को अपने निज महल में ले गए और आज सुदामा जी को सुदामा जी महाराज जैसे ही
पहुंचे हैं भगवान ने भगवान ने क्या किया महाराज? श्री हरि बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय जय हो। जय जय जय। देखो देखो ये गरीबी का हाल है। कृष्ण के दिल पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी, हो तन पे है जामा। हा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, हो न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले को सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। हो न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी का समा तेरे करीब आ गया है। उसी का समान तेरे करीब आ गया है। जय हो।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कर दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। श्री हरि। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाया, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कर दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया। भगवान ने सुदामा को अपने निज स्थान पर बैठाया। भगवान सुदामा जी को निज आसन पर बैठाए और भगवान ने आदेश दिया रुक्मणी को कि रुक्मणी जाओ जल का पात्र भर करके लेकर के आओ और संत आए हैं इनके पाद प्रक्षालन करना है। सभी दास दासी आज खड़े रहते हैं कि कभी सेवा का अवसर मिले, परंतु भगवान किसी को कभी सेवा का अवसर नहीं देते हैं। रुक्मिणी गई और जब तक जल भर करके नहीं लाई, भगवान ने अपने आंसू से ही सुदामा जी के जल चरण को धो दिए हैं। महाराज सुदामा जी निज आसन पर बैठ गए और भगवान द्वारिकाधीश
सुदामा जी के चरणों के पास बैठ गए और अपने आंसू से ही भगवान ने सुदामा जी के पग धो दिए। ऐसे विवाह विवाहिन को पग कंटक जाल लगे उन जो, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन रो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराग को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने अश्रु से ही सुदामा जी के पग को धो दिया। राजन कृपया शांति बनाकर रखें। 10-20 मिनट की कथा और है महाराज, शांति से सुन लो, उसके बाद खूब हल्ला करते रहना। फिर मैं नहीं कहने आऊंगा कि कथा सुनो कि ताली बजाओ कि फिर भजन करो। भगवान अपने अश्रु से ही सुदामा जी के वार्तालापम ना कुरु मौनमास्ताम, भगवान ने अपने अश्रु से ही सुदामा जी के पैरों को धो दिया। महाराज अब मन में सोचते हैं, सुदामा जी जब से आए और जब से आए तो भगवान क्या किए कि सुदामा जी के पैर दबाने लगे। भैया सुदामा जी से भगवान ने पूछा कि अरे भैया इतने दिन हो गया कहाँ रह गए थे, कभी हमारी याद नहीं आई? और तुम पहले से ही कहते थे कि हमें तो बाबा बनना है, साधु बनना है, तो तुमने शादी वादी की कि ऐसे ही हो? सुदामा जी कहते हैं लाला देख, जैसो मैं और वैसे ही मेरी एक पत्नी है, वाको नाम है सुशीला, और वाकी ही कृपा से हम आए हैं। और वाने ही कही और जिसके फलस्वरूप आज हम आए हैं। भगवान ने कही तो भाभी ने भेजी है, भेजो है आपको, तो हमारे ताए कछु न कछु तो जरूर भेजो हो। अब सुदामा जी सोचे कि इतना बड़ा वैभव इसका, और इसे मैं 4 जगह से मांगे हुए चावल दूं। और सुदामा जी सोचने लगे कि मैं इसे क्या दूं। मन में सोचने लग गए सुदामा जी कि मैं इसे क्या दूं। किम मनेन कृतं पुण्यम अवधेतेन भृष्णना, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरिहितेन धमेन च। भगवान चरण के पास बैठ गए और चरण दबाने लगे। रुक्मिणी मैया सोची मैं क्या करूं, तो मैया रुक्मिणी ने क्या किया, पंखा लेकर के सुदामा जी को पंखा करने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है, जिसको स्वयं लक्ष्मी पंखा कर रही है, वो कैसे गरीब हो सकता है? और भगवान ने कहा तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। भगवान ने कहा कि भैया, सुदामा जी कहते हैं लाला हम पे का धरो जो तेरे ताई लेकर के आते, हम पे कछु थोड़ी रखो है ऐसो, हम जो तेरे ताई लेकर के आते हम पे का। और भगवान पैर दबाने लग गए और सुदामा जी जो कुटरिया लाए थे उसको दबा ही जा रहे। भगवान ने कही भैया सुदामा जब से तुम आए हो तब से तुम ये काख में का दबा के रखे हो। सुदामा जी ने कही लाला चल करके आए हैं ना, तो पैर दर्द होने लगे हो है पूरे शरीर में।
या वजह से ये हमारो एक बाजू दर्द है। भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हारा हो रहा बाजू दर्द और हम दवा पैर रहे हैं, लाओ तो मैं तुम्हारे बाजू ही दबा दूं। सुखदेव भगवान कहते स्वाम जहार किमिदम इदम प्रकृति तंडुला। भगवान ने स्वयं सुदामा जी के हाथ से छीना और जैसे ही छीना और सुदामा जी महाराज दिखते ही रह गए और एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया। एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने मानो एक लोक की संपदा सुदामा जी को दे दी। दूसरा मुट्ठी खाए, दूसरे लोक की संपदा भगवान ने दे दी। सुदामा जी कहते हैं कि अरे भैया तेरी भाभी ने एक बात कही थी कि एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने प्रत्युत्तर दे दिया कि भाभी होनी सी जो है गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। तीसरा मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। महाराज यहाँ तो द्वारकाधीश को बड़ी जल्दी थी, दोनों मुट्ठी खा के तुरंत ही समाप्त कर दिए। रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया, इसलिए पकड़ा कि मानो रुक्मिणी जी कहते हैं कि ये संत का आशीर्वाद है, आप सबको दीजिए। मानो मैया रुक्मिणी ने इसलिए पकड़ा कि दो लोगों की संपदा तो आपने सुदामा जी को दे दी है और कहीं आपको भी सुदामा ही बनना है क्या? अरे महाराज भाव में इतने मत बह जाओ कि खुद ही सुदामा बन जाओ। और सुदामा जी को सब भगवान ने प्राप्त कराया, दो लोग की संपदा प्राप्त कराई। रात्रि हुई, सुदामा जी और द्वारिकाधीश आपस में बात करने लगे। भगवान ने कहा कि जाओ सबको आशीर्वाद बुलाओ कि महापुरुष संत आए हैं और सब आकर के आशीर्वाद लें। और आज जैसे ही रुक्मिणी आई तो सुदामा जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। दो पीछे पीछे कालिंदी आई और जैसे ही कालिंदी को देखा सुदामा जी ने कहा लाला ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा भैया ये वही हैं। अच्छा दो दो ब्याह कर रखे हैं लगता है। कालिंदी को आशीर्वाद दिया, पति प्रिया भव, पुत्र भान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पीछे से मित्र विंदा आ गई। लाला ये कौन है? ठाकुर जी ने कहा ये भी वही है। तो लाला कितने विवाह कर रखे? बोले अब बार बार मत पूछो, सो देख ही लियो तुम। अब महाराज एक एक करके सारी पत्नियां श्री हरि एक एक करके भगवान की सारी पत्नियां आने लग गई। 100 संख्या पार हुई, 200 हुई, 300 हुई। अब तो जहां सुदामा जी अखंड सौभाग्यवती भव, पत प्रिया भव, पुत्रवान भव सब बोलते थे। धीरे धीरे संख्या 1000 पहुंचने लगी, 2000 पहुंची, 5000 पहुंची। सुदामा जी की खोपड़ी गर्म होने लग गई गिनती पढ़ते पढ़ते। और कन्हैया से पूछे कन्हैया अभी कितनी है? ठाकुर जी ने कही भैया अभी तो आधी ना भई। तो लाला कितने विवाह कर रखे तेने? अब हमारो तो गलो बैठवो लगो। भगवान ने कही अब तुम लड़ाई करवाओगे घर में। आदिन को तुमने आशीर्वाद दे दियो और आदिन को आशीर्वाद ना दियो तो तुम घर में लड़ाई करवाओगे। अब तो जो पत्नी आती है तो अखंड सौभाग्यवती भव भव। अब तो ये निकल ही नहीं रहा है अखंड सौभाग्यवती भव, सबसे बोलते भव 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 भव।
भगवान ने देखा कि ये हालत सुदामा जी की हो गई। ठाकुर जी से सुदामा जी ने कहा कि लाला तेरे बचपन से ही बड़े किस्से रहे, अब तो बता दे कि कितनी है, नहीं पता चले कि आशीर्वाद देते देते मैं ही कहीं बैकुंठ न पधार जाऊं। कितने बची अभी? भगवान ने कही पूरी संख्या तो 16,108 है। सुदामा जी ने कहा दारी के मैंने एक विवाह कियो तो तू ना बुलायो, और तूने इतने सारे विवाह किए और तू मेरी याद कब ना आई कि एक बार सुदामा को याद कर ले। तो भगवान ने कही कि हमारे भैया जब भी विवाह हुए तो चट मगनी पट विवाह है, सुबह गए हैं और शाम को दुल्हन लेकर के आ गए हैं। तो ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ भैया कि जो हम तुम्हें याद करते। रात भर सुदामा जी महाराज और ठाकुर जी दोनों आपस में बात करते रहे और भगवान ने सुदामा को 2 लोक की संपदा प्रदान कराई है। सुबह हुई और सुदामा जी महाराज चल दिए और भगवान ने भी ये सोचा कि मित्र आया मिल लिए, और भगवान ने भी नहीं रोका और सुबह सुदामा जी का विदा किया है। और जैसे ही विदा किया, आज सुदामा जी अपने नगर में जैसे ही पहुंचे तो सुदामा जी सोचने लगे वहां दास दासी पहरेदार और सबने जैसे ही सुदामा जी को देखा तो बोला सुदामा जी महाराज की जय।